ओके जी। आज का जो हमारा सेशन है जी, वो बेसिक बैच का आज लास्ट सेशन है। जो हमारा असल में हमारे जो नॉलेज है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग के, जो वो 3 मॉड्यूल्स हैं। टोटल हमारे 3 मॉड्यूल्स हैं। जो हमारा पहला मॉड्यूल था, जो आज जिसका लास्ट सेशन है, उसका नाम था बिगिनर्स लेवल। और इसके हमारे टोटल आज का सेशन मिला के, ठीक है, इसके 5 सेशंस थे, जो आज पांचवा आज हो रहा है। और इसके बाद जो अगला हमारा मॉड्यूल है, वो है एडवांस। ठीक है, उसके भी 5 से 7 सेशंस होंगे। और इसके बाद जो हमारा उससे अगला एक मॉड्यूल है आखिरी, दैट इज कॉल्ड दी अल्टीमेट। दी अल्टीमेट। ठीक है, और इसके भी 5 से 7 सेशंस होंगे। तो अब आप देखें कि जो आज हमारा बिगनर्स लेवल है, इसका जो लास्ट सेशन है, इसमें हमने क्या सीखा। इसमें हमने सिर्फ जो बेसिक, इसमें हमने जो बेसिक नॉलेज था फॉरेक्स ट्रेडिंग का, वो सीखा। और वो बेसिक जो नॉलेज है, वो हमें ये बताता है कि अगर हम सिर्फ उसी के ऊपर अमल कर लें, तो हम डेली 1 to 2% प्रॉफिट आसानी के साथ बना सकते हैं, डेली। ठीक है, बड़ी आसानी के साथ। और जितनी भी हम ट्रेड्स लगाएंगे, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नॉलेज को सामने रखते हुए, तो हमारी ट्रेड्स लॉस में भी जाएंगी, हमारे स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है इस नॉलेज के तहत हमारे स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे। जो हमारे स्टॉप लॉस हिट होंगे ना, SL, ठीक है, जितनी भी ट्रेड्स हम लगाएंगे, उनकी जो रेशो होगी ऑन एवरेज, वो 30% से लेके, ठीक है, 40% तक होगी ज्यादातर। हो सकता है किसी की 30% से भी कम हो, लेकिन ऑन एवरेज जो है वो 30% से 40% तक स्टॉप लॉस हिट होते हैं इस नॉलेज के मुताबिक। तो हमारी जो विनिंग रेशो होगी, ठीक है, जो हमारी TP हिट होगी, या ट्रेड आप जो प्रॉफिट में क्लोज करेंगे, ऑन एवरेज की बात हो रही है। आपकी इससे ज्यादा भी हो सकती है और किसी की इससे कम भी हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने ये नॉलेज कितना अच्छे तरीके से सीखा, प्रैक्टिस कितनी ज्यादा की, और कितनी ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ आने के बाद आप इसको अप्लाई करने में किस हद तक आप जो अपनी एक्सपर्टीज हैं, या अपनी ग्रिप आपने कितनी अच्छी बना ली हुई है। ठीक है, समझने के बाद तो आपके अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी डिफरेंट होगा हर आदमी का। और उसकी जो प्रैक्टिस करने का तरीकाकार होगा, टाइम देने का तरीकाकार होगा। कोई आदमी ज्यादा टाइम देगा, वो ज्यादा अच्छा इससे फायदा उठाएगा, जो कम टाइम देगा वो कम फायदा उठाएगा। तो जो प्रॉफिट की यानी विनिंग परसेंटेज जो ऑन एवरेज बनेगी, वो बनेगी 60 to 70%। ठीक है, ये पहला जो आप सीख चुके हैं, और जिसका आज आखिरी सेशन है। तो अब आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे, जब 3 से 4 हफ्ते जो बिगिनर्स लेवल के नॉलेज के ऊपर रियल अकाउंट पे ट्रेड करेंगे ना, तो उनके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि हमारा ट्रेडिंग तो हम बड़ी अच्छी शुरू कर चुके हुए हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब हमारा जो विनिंग
रेशो है, टीपी हिट होने की रेशो जो है ना, वो इससे ज्यादा हो, 60-70% से ज्यादा होनी चाहिए। तो उनको फिर जरूरत पड़ेगी अगले मॉड्यूल की, जिसे हम कहते हैं एडवांस लेवल। तो इसमें आपका जो, जिस वक्त आप ये सीखेंगे, 5 से 7 सेशंस अटेंड करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे इसी लाइव चार्ट के ऊपर, ये सारा टेक्निकल नॉलेज है, चार्ट के ऊपर आपने अप्लाई करना होता है। तो इसका आपको फायदा क्या होगा कि आपकी जो विनिंग रेशो है, ठीक है, जो ट्रेड में आपका विन होने के चांसेस होंगे इस के बाद, वो हो जाते हैं, जो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होंगे, ठीक है, वो कम होके वो हो जाएंगे 20-30% मैक्स, बल्कि कईयों के इससे बहुत कम होंगे। और जो टीपी की जो रेशो होगी ना प्रॉफिट हिट होने की, वो ऑन एवरेज की बात कर रहा हूं, वो हो जाएगी 82, बल्कि कम से कम 72, 80%। ठीक है, फिर जिस वक्त आप, ये डिपेंड करेगा कि आप इस नॉलेज के ऊपर ग्रिप कितनी अच्छी बनाते हैं। और यहां पे आपका जो टारगेट होगा डेली का, इस लेवल के ऊपर जब आप पहुंचेंगे, तो आपका ये जो डेली का प्रॉफिट का टारगेट होगा, वो आसानी से आप रख सकते हैं 3 से 4% डेली प्रॉफिट टारगेट आप हिट कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, फिर आपको फील होगा जब 3-4 हफ्ते आप इस एडवांस लेवल के ऊपर रियल अकाउंट पे ट्रेड करेंगे, तो आपको ट्रेडिंग आप इंजॉय करना शुरू कर देंगे, ट्रेडिंग में मजा आना शुरू हो जाएगा आपको। फिर आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि आपकी जो विनिंग रेशो है वो इससे ज्यादा कैसे हो सकती है। ठीक है, तो फिर हम आपको कहेंगे कि जनाब आप, आपको फ्री में हम सिखाते हैं अगला जो अल्टीमेट जो नॉलेज है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। ठीक है, वो भी इसी, इससे अगला लेवल होगा वो। तो उसमें 5 से 7 सेशंस अटेंड करने के बाद, उनकी प्रैक्टिस लाइव चार्ट्स के ऊपर करने के बाद, आप इस पोजीशन में हो जाएंगे कि आप अगर चाहें तो आपकी जो विनिंग रेशो होगी, ठीक है, वो हो जाएगी 90% से ज्यादा। ठीक है, और जो स्टॉप लॉस हिट होने की चांसेस होंगे वो लेस देन, में लेस देन का मतलब होता है कम हो जाएंगे, 10%। ठीक है, और इस सेटअप में, इस लेवल के ऊपर कुछ ट्रेड्स आपको ऐसी मिलेंगी यहां पे जो 100% कंफर्म भी होंगी। क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि 100% कंफर्म कुछ भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न है, प्रिंसिपल है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, कि ना सिखाने वाला ना ट्रेड करने वाला ये नहीं कहना चाहिए उसको कि 100% कंफर्म होती हैं। तो हम इसके पीछे ऑलमोस्ट लगा लेते हैं, ऑलमोस्ट। ठीक है, आप कह लें 95% से ज्यादा प्रॉफिट में जाने के चांसेस होंगे, 99% कह लें, 98% कह लें। तो 100% हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये अलाउड नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग में कहना। ठीक है, तो ये नॉलेज आपको वहां पे ले जाएगा। अच्छा, इस सारे सफर में ये जो टोटल मॉड्यूल जो हैं, ठीक है, न्यूरॉन मार्केट्स के प्लेटफॉर्म पे, ये सारे के सारे नॉलेज या लेवल्स आप क्लियर कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं फ्री में। आपने क्या करना है कि अब जो दोस्त अभी डेमो अकाउंट्स के ऊपर हैं, उनको ये चाहिए कि वो अब ये जो नॉलेज उन्होंने बिगनर्स लेवल का सीखा है, वो इसी नॉलेज को अब थोड़ा थोड़ा यूज करें लो रिस्क के ऊपर, जैसा बताया गया है 1% रिस्क लेके, छोटी छोटी डेली का 1 to 2% टारगेट वो रियल अकाउंट्स के ऊपर अचीव करने की कोशिश शुरू करें, जो कि आसानी से मिलेगा। जब 3-4 हफ्ते हो जाएंगे, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली हम या आपके जो लीडर्स हैं, जो आपके जिन दोस्तों ने आपको लिंक भेजा हुआ है, जो आपसे कांटेक्ट में हैं, ठीक है, या सीनियर्स हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली अगले लेवल में जैसे ही शुरू होगा इसमें आपको इनरोल कर देंगे। जब 3-4 हफ्ते हो जाएंगे, फिर वो ऑटोमेटिकली आपको इस लेवल से अगले लेवल में इनरोल कर देंगे। और फिर आप यूं समझ लें कि आप 2 से 3 महीने के बाद यही चीजें आप खुद से सिखाने वाले बन जाएंगे आगे।
खुद तो फायदा उठा रहे होंगे आप, ठीक है, अपनी इन चीजों को इस्तेमाल करके, इस नॉलेज को इस्तेमाल करके आप खुद तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना रहे होंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे कि वो ये नॉलेज जिस जिस तरीके से मैंने भी किसी से सीखा है, ठीक है, जिसने मुझे सिखाया, बहुत सारे लोगों ने, मुख्तलिफ लोगों ने, उन्होंने भी कहीं से सीखा था, तो आज मैं आपको बता रहा हूं, कल को आप जो सीखने के बाद ये आगे आप अपने लेवल पे लोगों को बता रहे होंगे। तो कहने का मतलब है कि ये सारे का सारा सिलसिला विन टू विन है, ठीक है। उसकी वजह पता क्या है कि देखें, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग एक स्किल्स है। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक स्किल का नाम है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि पूरी दुनिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बिलोंग करता है या बेस करता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी, मतलब ये इंडस्ट्री है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है दुनिया में, और ये फ्यूचर है। फ्यूचर क्यों है? क्योंकि देखें, अब इंटरनेट के अलावा आप थोड़ी देर सोच के देखें ना कि इंटरनेट के बगैर आपका कोई कंसेप्ट है जिंदगी का? नहीं है, इंटरनेट के बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। या आप यूं समझ लें कि मोबाइल के बगैर कोई जिंदगी का कंसेप्ट रह गया आज की दुनिया में? अगर है थोड़ा बहुत तो वो आगे जाके खत्म हो जाएगा, कोई कंसेप्ट नहीं रहना। तो ये जो बिजनेस है फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये अटैच्ड है इंटरनेट के साथ और मोबाइल के साथ या लैपटॉप के साथ, तो ये लाजम और मलजूम है फ्यूचर के लिए। तो फायदा जो होता है वो होता है उस ट्रेंड के अंदर, उस काम के अंदर जो कि फ्यूचर से रिलेटेड होता है। तो ये फ्यूचर का बिजनेस है। तो अभी बहुत कम लोगों को पता है, जितने भी लोगों को पता है वो बहुत कम है, यानी कि दुनिया में इस वक्त 1% लोगों को भी नहीं पता, 1% लोगों को भी नहीं पता फॉरेक्स ट्रेडिंग का, ठीक है। 1% से भी कम लोग हैं, तो इसमें स्कोप बहुत अच्छा है। ओके जी, ये तो हो गया। आपको मैंने कहा कि शुरू में मैं थोड़ा सा बता दूं कि फ्यूचर का जो हमारे मॉड्यूल्स हैं अगले, उनकी तरतीब क्या होगी, और आप में से जो भी दोस्त वो भी सीखना चाहें तो उनके लिए तरीकाकार क्या होगा। अब आते हैं आज के टॉपिक के हवाले से, कि आज का जो हमारा टॉपिक है ना, मैंने आपको शुरू में बताया था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के दो किस्म के नॉलेज होते हैं। जो फॉरेक्स का जो नॉलेज होता है ना, वो होता है दो तरह का। एक होता है टेक्निकल नॉलेज, और टेक्निकल नॉलेज कौन सा होता है? ये सारे का सारा वो नॉलेज, ठीक है, जो जिसे हम दैट कैन बी अप्लाइड ऑन चार्ट्स, जिसको हम अपने टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। और उसमें ये पहला इसका टॉपिक था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो हमने सीख लिया। इसके बाद अगली इसकी एक्सटेंशन आ जाएगी ट्रेंड्स या स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और उसके बाद अल्टीमेट कंफर्मेशंस, ठीक है। ये अगले मॉड्यूल्स में एडवांस, ये मैंने दो लाइनों में लिख दिया है कि एडवांस लेवल क्या होगा और अल्टीमेट लेवल क्या होगा, ठीक है जी। तो ये सारे का सारा टेक्निकल नॉलेज है। लेकिन दूसरा जो नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ एक दूसरा नॉलेज भी है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल नॉलेज। फंडामेंटल नॉलेज, ठीक है। अब ये फंडामेंटल नॉलेज क्या होता है? देखिए, फंडामेंटल कहते हैं न्यूज को, न्यूज कहते हैं खबरों को, खबरें। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में खबरों का क्या काम है, ठीक है, इनका नॉलेज कौन सा होता है? तो आज हमारा जो टॉपिक है जी, वो ये फंडामेंटल न्यूज क्या होता है, ये नॉलेज क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज का हमारा ये टॉपिक है। और इसके बाद मैं अगले 15 से 20 मिनट इस टॉपिक के ऊपर लगाऊंगा, उसके बाद मैं आपके माइक ओपन कर दूंगा। तो उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस आंसर्स होंगे
इस बिगिनर्स लेवल के हवाले से जो भी आपने सीखा है, जो आपको समझ नहीं आई, जो आपका क्वेश्चन है, वो आप कर सकेंगे और मैं जवाब दूंगा। तो अब आते हैं जी, फंडामेंटल नॉलेज होता क्या है। ठीक है, तो यहां से शुरू कर लेते हैं। जो फंडामेंटल नॉलेज है ना, या इसको मैं नॉलेज नहीं लिखता, इसको आप सिंपली फंडामेंटल्स कह सकते हैं। फंडामेंटल्स, ठीक है, फंडामेंटल्स भी कह सकते हैं इसको। इसकी दो किस्में होती हैं, दो टाइप्स हैं जी इसकी भी आगे। पहली, यानी जो खबरें होती हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, वो दो तरह की होती हैं। एक वो होती है जो पहले से तयशुदा होती है, जिसे हम कहते हैं प्री स्केजुअल्ड। प्री स्केजुअल्ड का मतलब जो पहले से तयशुदा खबरें, जो अपने टाइम पे आनी ही आनी है। ठीक है, आपको एक महीना पहले पता चल जाता है, आप देख सकते हैं कि किस करेंसी की कौन सी खबर जो पहले से तयशुदा है, वो किस महीने की किस तारीख को, किस दिन को, कितने बजे आएगी, और उसका रिजल्ट अपने टाइम पे पब्लिश होता है, वहां पे रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा, ये पहले से तयशुदा खबरें होती हैं। ठीक है, हर कंट्री की जो करेंसी होती है ना, हर मुल्क की करेंसी का जो सेंट्रल बैंक होता है हर मुल्क का, जो जिसे आप सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक कह लें। ठीक है, तो या तो वो पब्लिश कर रहा होता है अपने टाइम पे, फिक्स तयशुदा टाइम के ऊपर, रोजाना की बुनियादों पे तकरीबन, या फिर जो मिनिस्ट्री होती है फाइनेंस या फाइनेंशियल अफेयर्स को देखने वाला जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कह लें, या फाइनेंस डिपार्टमेंट कह लें गवर्नमेंट का किसी भी मुल्क का, तो उसका भी काम यही होता है कि वो ये पहले से तयशुदा खबरें उनके बारे में काम करे और उनको इंश्योर करे कि वो लोगों को सही टाइम पे तयशुदा टाइम के मुताबिक पर उनके रिजल्ट शेयर किए जाए। ठीक है, दुनिया के हर मुल्क में ऐसा ही होता है। अच्छा, दूसरी जो खबरें होती हैं, या फंडामेंटल्स का मतलब होता है खबरें। ठीक है, तो दूसरी किस्म की खबरें कौन सी होती हैं, जो पहले से तयशुदा नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या होती हैं फिर, ये होती हैं सडन, सडन अराइवल होता है इनका। ठीक है, कितना से अचानक होता है कि ये पहले से तयशुदा नहीं होती, किसी को पहले से पता नहीं होता। तो ऐसी खबर कौन सी होती है जिसका पहले किसी को पता ही नहीं है, गवर्नमेंट्स को भी पता नहीं होता, सेंट्रल बैंक्स को भी पता नहीं होता, ट्रेडर्स को भी पता नहीं होता, ऐसी खबरें कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, जो अचानक आती हैं। अब देखें, ये मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। नंबर वन, कोई पॉलिटिकल न्यूज हो सकती है। ठीक है, जो सडन आ जाए। कोई जियोपॉलिटिकल हो सकती है। जियोपॉलिटिकल से मुराद ये कि कोई एक कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक हो सकता है। ठीक है, कि एक कंट्री ने किसी दूसरे कंट्री के ऊपर कोई मिसाइल फायर कर दिया, कोई जंग शुरू, उनकी वार शुरू हो गई है। ठीक है, वो हो सकती है। इसके अलावा ये नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है कोई बड़ा, किसी एक कंट्री में या किसी एक रीजन में। ठीक है, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। तो ये सारी की सारी, जैसे आप देख लें, जैसे होता है अर्थक्वेक, कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाए, कोई सुनामी आ जाए बहुत बड़ा, जो मैसिव लेवल के ऊपर डिवेस्टेशन फैलाता है। ठीक है, तबाही फैलाता है, तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, वो पहले से पता नहीं होता किसी को भी। ठीक है, तो अर्थक्वेक हो गया बड़ा खतरनाक। तो ये सारी की सारी जो न्यूज होती है ना इस तरह की, जो अचानक आती है, पहले से तयशुदा नहीं होती, इनको हम कहते हैं मेजर फंडामेंटल्स। इनको हम कहेंगे, ये सारी की सारी जो दूसरी किस्म की खबरें हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड मेजर फंडामेंटल्स, बड़ी खबरें, मेजर फंडामेंटल्स, ये आपने जहन में रखना है। ठीक है जी, तो ये जब आती हैं, जैसे ही सोशल मीडिया पे ये स्प्रेड होना शुरू होती हैं, जैसे ही फॉरेक्स ट्रेडर्स को पता चलना शुरू होता है,
तो जिन जिन मुल्कों में ये खबरें आ रही होती हैं उन मुल्कों की करेंसियां अपने अपने पेयर्स के अंदर तेजी के साथ ऊपर जाना शुरू कर देती हैं या नीचे जाना शुरू कर देती हैं। यानी लोग उन करेंसियों को या तो बाय करना शुरू कर देते हैं या उनको सेल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और उनका असर कब तक रहता है? जब तक वो खबर की शिद्दत में कमी नहीं हो जाती, जब तक वो हालात नॉर्मल नहीं हो जाते। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो जो पहले से तयशुदा खबरें होती हैं, ठीक है, ये वाली जो पहली कैटेगरी ये वाली, तो इसमें भी तीन किस्म की खबरें होती हैं जी आगे। पहले से जो तयशुदा होती हैं, अच्छा मैं आगे अगले पेज के ऊपर थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ लिखता हूं कि जो प्री स्केड्यूल्ड खबरें होती हैं ना, प्री स्केड्यूल्ड जो न्यूज होती हैं, इनकी भी फिर आगे तीन किस्में होती हैं जी। देर आर थ्री टाइप्स। नंबर वन, जिसे हम कहते हैं लो इंपैक्ट की न्यूज। लो इंपैक्ट न्यूज। लो इंपैक्ट से मुराद क्या? ऐसी न्यूज, ऐसी खबर जिसका कम असर होता है। ठीक है, और एक दूसरी खबर होती है जिसे हम कहते हैं मीडियम इंपैक्ट न्यूज। मीडियम इंपैक्ट न्यूज। मीडियम इंपैक्ट का मतलब क्या? कि वो खबर आएगी जिस करेंसी के हवाले से, तो उसका जो अफेक्ट होता है ट्रेडर्स के जहनों के ऊपर, ठीक है, वो थोड़ा भी नहीं होता कि उसको इग्नोर कर दिया जाए, और बहुत ज्यादा भी नहीं होता कि ये सोच लिया जाए कि बस अब तो तबाही फिर जाएगी। दरमियाने असर होता है उसका। आगे डिटेल में हम इसको डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से एक तीसरी खबर भी होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हाई इंपैक्ट न्यूज। हाई इंपैक्ट न्यूज, ऐसी खबर जब आती, जिसका रिजल्ट जब भी आएगा, किसी भी, मिसाल के तौर पे यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं, अमेरिका की यूएसडी, यूएस डॉलर जो है वो किस मुल्क की करेंसी है? अमेरिका की। तो जब अमेरिका के अंदर, ठीक है, जो उनका सेंट्रल बैंक है जिसे फेड बैंक कहते हैं, FED, ठीक है, फेड रिजर्व, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, उसकी तरफ से, या उनका जो फाइनेंस का जो उनका डिवीजन है या मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट का, ठीक है, उसकी तरफ से कोई भी हाई इंपैक्ट की न्यूज का रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो रिजल्ट या तो पॉजिटिव हो सकता है डॉलर के लिए, या वो रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है डॉलर के लिए, या वो रिजल्ट न्यूट्रल हो सकता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, दरमियान वाला। ठीक है, तो उसका जो असर होगा उस रिजल्ट का, उस न्यूज का, वो किस करेंसी के ऊपर होगा? USD के ऊपर, अमेरिकन डॉलर के ऊपर। ठीक है, अगर वो खबर ये कह रही है, उसका रिजल्ट ये कह रहा है कि जी इस खबर की वजह से अमेरिकन डॉलर को स्ट्रांग होना चाहिए, तो लोग क्या करेंगे? जो फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं वो क्या करेंगे? डॉलर को बाय करेंगे, तो USD जो होगा वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और अगर लोग कहते हैं कि ये खबर का क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव आ गया है, तो इसकी वजह से लोग क्या करेंगे? फिर डॉलर को सेल करना शुरू कर देंगे। तो अगर किसी खबर का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो उस मुल्क की करेंसी को लोग बाय करेंगे, यानी वो करेंसी ऊपर जा सकती है। ग्रीन साइन का मतलब है बाय कर रहे हैं। ठीक है, और अगर किसी करेंसी का रिजल्ट, खबर का रिजल्ट नेगेटिव आ गया है, इट मींस के लोग उसको, ट्रेडर उसको सेल कर सकते हैं, वो उस मुल्क की करेंसी नीचे जा सकती है। कितनी? काफी ज्यादा, अगर वो हाई इंपैक्ट की न्यूज है। ठीक है, और अगर वो मीडियम इंपैक्ट की न्यूज है तो भी अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो उस मुल्क की करेंसी को लोग बाय कर सकते हैं, वो ऊपर जा सकती है। कितनी? दरमियाने दर्जे की, मीडियम लेवल की। ठीक है, और अगर नेगेटिव रिजल्ट आ गया तो उस मुल्क की करेंसी को लोग सेल करेंगे, वो करेंसी नीचे जा सकती है। उसका जो पेयर में दूसरी चीज होगी, दूसरी करेंसी होगी, वो ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का असूल होता है न्यूज का। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं कि
ये जो न्यूज हैं, जो पहले से तयशुदा न्यूज होती हैं, ये आप कहां पे देख सकते हैं? तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट लिख रहा हूं जी, ये आप सब दोस्त नोट कर लें। www.forexfactory, FACTORY factory.com, ये एक वेबसाइट है। अच्छा, इस जैसी और भी काफी सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक वेबसाइट है ना इस तरह की न्यूज को देखने के लिए, वो ये है, दी मोस्ट ऑथेंटिक वेबसाइट। यानी पूरी दुनिया में शायद सबसे ज्यादा जो ट्रेडर्स हैं, ये पहले से तयशुदा खबरों के लिए, उनके रिजल्ट्स के लिए इस वेबसाइट को विजिट करते हैं जी। ठीक है, तो ऐसी और भी बहुत सारी हैं, आप खुद सर्च कर लें। लेकिन इसके अंदर एक तो गैर जरूरी खबरें नहीं होती, अभी आपको मैं दिखाऊंगा, और इसकी ऐप भी है। लेकिन ऐप के ऊपर कभी वो डाल देते हैं प्ले स्टोर्स पे, ठीक है, और कभी उसको हटा देते हैं, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन ये है ऑथेंटिक। लेकिन हाँ, आप इसका गूगल पे जाके इसकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं डायरेक्टली अब वहां पे आपको लेके चलता हूं। आपने एक चीज नोट कर लें कि यहाँ पे जब मैंने ये बताया आपको कि जो पहले से तयशुदा खबरें होती हैं, प्री स्केड्यूल्ड न्यूज, वो तीन किस्म की होती हैं। तो जो पहली किस्म है ना, ठीक है, जिसको मैंने लिखा है लो इम्पैक्ट न्यूज, ये वाली, आप देखें इसका मैंने जो कलर लिखा है वो येलो कलर में लिखा है। इसकी एक वजह है, याद रखिएगा ये, कि लो इम्पैक्ट को मैंने येलो कलर से लिखा है। इसी तरीके से जो मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज है उसको मैंने ऑरेंज कलर से लिखा है। क्यों लिखा है ऑरेंज कलर से, इसकी भी एक वजह है। इसी तरीके से जो हाई इंपैक्ट की न्यूज होती है उसको मैंने रेड कलर से लिखा है। ये रेड कलर से इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी एक खास वजह है। ठीक है, तो जब आप forexfactory.com ओपन करते हैं गूगल के ऊपर, जैसे मैं अभी आपको उधर ही लेके चलता हूं जी, ये मैं अभी फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन करने लगा हूं जी, forexfactory.com। तो इसका जो होम पेज आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा आपके सामने। ठीक है, अब ये ऊपर आप देख रहे हैं कि ये कुछ डल से चार्ट आपको नजर आ रहे हैं, कुछ पेयर्स की अलामतें लिखी हुई हैं, सिंबल्स लिखी हुई हैं, इनको छोड़ दें। ये ब्लैक एंड व्हाइट कैंडल्स भी नजर आ रही हैं आपको, इनको छोड़ दें। ये नीचे देखें, यहाँ पे ये टुडे लिखा हुआ है, जहां पे मैं माउस मेरा है, यहाँ पे टुडे लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग सैटरडे और संडे को बंद होती है। ठीक है, तो जब फॉरेक्स ट्रेडिंग बंद है तो 2 दिन हफ्ते में सैटरडे और संडे को कोई न्यूज नहीं मिलेगी आपको, कोई खबर नहीं होती किसी करेंसी की। तो बाकी जो 5 दिन हैं, ठीक है ना, वर्किंग डेज, उनमें डेली किस हर मुख्तलिफ करेंसियों की डेली कोई ना कोई खबरों के रिजल्ट आ रहे होते हैं। तो अब यहां पे आप ये टुडे लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देखें बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा हुआ आपके सामने। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं टुडे की जगह क्लिक करूं, तो आपने क्या करना है? अच्छा, सबसे पहला जो काम करना होता है ना आपने, ये मैं इस पे बाद में आता हूं, जो सबसे पहला आपने काम करना होता है कि अगर आप ये अपने लैपटॉप पे ओपन कर रहे हैं फॉरेक्स फैक्ट्री, या अपने टैबलेट पे या मोबाइल फोन पे, तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपके डिवाइस के ऊपर टाइम क्या है। जैसे मैंने ये लैपटॉप पे खोला हुआ है वेबसाइट को, तो मेरे लैपटॉप पे अभी टाइम हो रहा है 8:50 रात के, दुबई टाइम ये है। तो आपने अपने जो लोकल टाइम है ना डिवाइस का, उसको आपने मैच करना है। यहाँ पे ये टुडे के साथ ही देखें, ये डेट है और यहाँ पे ये टाइम चल रहा है, ये जहाँ पे मैंने माउस रखा हुआ है। तो आपने यहाँ पे जो ये टाइम चल रहा है ना फॉरेक्स फैक्ट्री वाला, ठीक है, टुडे के नीचे, यहाँ पे इस टाइम को क्लिक करके आपने अपना जो टाइम जोन है अपने लोकल टाइम के हिसाब से सेट कर देना है। तो मेरा ये अबू धाबी वाला है, तो मैंने इसको सेव सेटिंग कर दिया। ठीक है,
होना ये चाहिए कि आपके डिवाइस के ऊपर, लैपटॉप या मोबाइल के ऊपर जो टाइम आ रहा है वही टाइम यहाँ पे अपडेटेड होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जितनी भी न्यूज यहाँ पे शो होंगी ना, वो आपके लोकल टाइम के हिसाब से ऑटो एडजस्ट हो जाएंगी। तो आपको टाइम का डिफरेंस नहीं मिलेगा। आपका जो टाइम लिखा हुआ आ रहा होगा न्यूज का, वो लोकल टाइम में कन्वर्ट होके आ रहा होगा। अब आज क्योंकि सैटरडे है, तो आज तो कोई न्यूज नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखें सैटरडे नवंबर 2 लिखा हुआ है, लेकिन आगे कोई न्यूज की तफसील कोई नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूं कि मैं टुडे की जगह पे क्लिक करता हूं और दिस वीक कर लेता हूं। बल्कि दिस वीक तो ये खत्म हो गया, नेक्स्ट वीक जो मंडे से शुरू होगा, मैं नेक्स्ट वीक की सेटिंग में चला जाता हूं। ये देख रहे हैं नीचे आप, ये दिस वीक है, ये नेक्स्ट वीक का ऑप्शन दिया हुआ है, ये दिस मंथ का भी ऑप्शन है, और नेक्स्ट मंथ भी आप पूरे अगले महीने की पूरी खबरें भी देख सकते हैं अभी से। अब मैं करता हूं जी अगला हफ्ता जो मंडे से शुरू होना है, नेक्स्ट वीक, इसको मैंने क्लिक किया और अप्लाई सेटिंग कर दिया। तो नेक्स्ट वीक का खबरों का पूरे हफ्ते का जो कैलेंडर है वो मेरे सामने खुल गया। आज सैटरडे है जी। अब कल देखें, ये संडे आ गया सबसे ऊपर, डेट लिखी हुई है ये संडे नवंबर 3। ठीक है, तो संडे को भी क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग बंद होती है, तो कोई खबरें नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है, ये देखें, वो कह रहा है 12 PM दुबई टाइम। करेंसी कौन सी है, आगे हेडिंग है देखें करेंसी की, उससे अगली हेडिंग है इंपैक्ट की, उससे अगली हेडिंग है डिटेल की, उससे अगली हेडिंग है एक्चुअल, फिर अगली हेडिंग है फोरकास्ट, फिर अगली हेडिंग है प्रीवियस। ये 6-7 हेडिंग्स होती हैं। पहली डेट, नीचे किस डेट की खबर, टाइम कितने टाइम पे, करेंसी कौन सी है जिसकी ये खबर है, और उसकी हेडिंग क्या है, और उसका इंपैक्ट की हेडिंग ये। ठीक है, अब आप देखें कि कल संडे को दो करेंसियों की अलामतें लिखी हुई हैं यहाँ पे, एक सीएडी और एक यूएसडी। आगे इंपैक्ट क्या लिखा हुआ है, इंपैक्ट के नीचे, हेडिंग के नीचे, ये सिल्वर कलर का फोल्डर दिया हुआ है। जब मैं उसके ऊपर कर्सर लेके गया माउस का, तो वो क्या कह रहा है, नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक का क्या मतलब होता है कि ये कोई खबर नहीं है। नॉन इकोनॉमिक का मतलब कोई खबर नहीं है। क्यों, डे लाइट सेविंग टाइम शिफ्ट है जी कनाडा के अंदर, तो ये कोई खबर नहीं है। ओके जी, नीचे 12 बजे दूसरी खबर भी है अमेरिकन डॉलर की, उसका भी जो फोल्डर का कलर है वो सिल्वर है इंपैक्ट के नीचे। उसके ऊपर आप कर्सर को लेके गए फोल्डर के ऊपर, तो वो भी लिखा हुआ आ रहा है नॉन इकोनॉमिक, कोई खबर नहीं है। नॉन इकोनॉमिक का मतलब कोई खबर नहीं है, क्योंकि संडे को फॉरेक्स ट्रेडिंग बंद होती है। असल जो न्यूज शुरू होंगी वो मंडे नवंबर 4 से, ये नीचे देखें। अब पहली खबर सुबह 4 बजे है, क्या आएगी मंडे को, वो किस करेंसी के हवाले से है, AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। आगे इंपैक्ट देखें, फोल्डर का कलर क्या है जी, येलो। जब आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर की आगे जो न्यूज है 4 बजे सुबह नवंबर 4 को मंडे को, तो इंपैक्ट के नीचे फोल्डर का कलर है येलो। जब आप उस येलो फोल्डर के कलर पे कर्सर को लेके जा रहे हैं माउस के, तो वो लिखा हुआ आ रहा है लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड, यानी कि ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर की खबर तो है, लेकिन इसका असर ज्यादा नहीं होना। उम्मीद ये है, एक्सपेक्टेशन ये है कि इसका, अगर तो इस खबर का रिजल्ट आ गया पॉजिटिव, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जिन जिन पेयर्स में है उसको लोग थोड़ा सा बाय कर सकते हैं, वो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि लो इंपैक्ट की खबर है। और अगर इस खबर का रिजल्ट नेगेटिव आया, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर थोड़ा सा नीचे जा सकता है, लोग इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन कितना ज्यादा नहीं, क्योंकि लो इंपैक्ट की न्यूज है। ठीक हो गया जी। अब आगे आए, ये खबर की हेडिंग है। हेडिंग अगर आपको पढ़ना नहीं आती तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा नॉलेज है जिसको, जो अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं भी आती तो भी आप इससे फायदा उठा सकते हैं। आगे आए जी, हर खबर के आगे देखें, ये डिटेल, डिटेल की हेडिंग के नीचे एक ही कलर का फोल्डर दिया हुआ है, येलो कलर का। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इस खबर की ज्यादा डिटेल पढ़ना चाहते हैं कि ये खबर क्यों आती है, कहां से आती है, सोर्स क्या होता है, टाइम क्या होता है, इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो ट्रेडर क्यों इसमें इंटरेस्ट लेंगे, कितना ले सकते हैं, अगर आपने डिटेल पढ़नी है ना किसी भी खबर की, तो उस खबर की हेडिंग के आगे जो डिटेल वाली हेडिंग के नीचे फोल्डर दिया होता है उसको क्लिक करें, तो वो अगले पेज के ऊपर पूरी डिटेल आ जाती है, पढ़ते रहें। ठीक है जी, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो शुरू में आगे चलते हैं। अब असल कहानी जो होती है खबर की,
वो डिटेल की हेडिंग के बाद जो अगली हेडिंग है एक्चुअल, आप देख रहे हैं एक्चुअल के नीचे ये सारी जगह खाली है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल का मतलब है कि जो खबर का रिजल्ट आना है वो आना है अपने टाइम पे। कब? मंडे को नवंबर 4 को 4 बजे सुबह ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जब खबर का रिजल्ट आएगा तो दुबई टाइम मंडे 4 बजे सुबह यहां पे एक्चुअल के खाने के नीचे अपडेट हो जाएगा। ठीक है? तो आपने याद रखना होता है कि इस एक्चुअल के खाने के नीचे तीन तरह से, तीन तरह के कलर्स में रिजल्ट आ सकता है जी। मैं लिख देता हूं यहां पे। पहला रिजल्ट आ सकता है ब्लैक कलर में। ठीक है? यहां पे कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, मिसाल के तौर पे कोई गिनती आ सकती है ये। ठीक है? ये किस कलर में लिखा है मैंने? ब्लैक कलर में। अगर ब्लैक कलर में लिखा हुआ आए तो इसका मतलब है रिजल्ट का कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि कोई खास असर कोई नहीं होना ट्रेडर की सेहत पे। रिजल्ट ऐसा आया है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो फोरकास्ट की जा रही थी। देखें, फोरकास्ट दी हुई होती है पहले से नीचे, फोरकास्ट अगली जो हेडिंग है। ठीक है ना? कि जितना एक्सपेक्टेशन थी तकरीबन उससे मिलता जुलता ही आया है। तो ना ज्यादा लोगों ने इसको बाय करना है करेंसी को इस खबर के रिजल्ट की वजह से, ना ही किसी ने सेल करना है, ज्यादा चांसेस कोई नहीं है। ये बात क्लियर होगी। लेकिन अगर किसी खबर का रिजल्ट आ जाए ग्रीन कलर में लिखा हुआ एक्चुअल के नीचे, इधर आ जाए ग्रीन कलर में जो भी लिखा हुआ है, कलर ग्रीन हो गया, तो ग्रीन कलर में रिजल्ट अगर लिखा हुआ आएगा इसका मतलब होगा कि ये जो भी रिजल्ट आया है, जिस करेंसी का भी आया है खबर का, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। इसकी वजह से ये करेंसी जिसकी ये खबर है, ठीक है, अब देखें ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो ये करेंसी मजबूत हो सकती है, ऊपर जा सकती है। इसको जो लोग हैं, जिन जिन पेयर्स में ऑस्ट्रेलियन डॉलर मौजूद है वहां पे लोग ऑस्ट्रेलियन डॉलर को बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट ग्रीन कलर में आ गया है, पॉजिटिव रिजल्ट होगा ग्रीन कलर का मतलब। लेकिन कितना लोग बाय कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर को? थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि ये देखें, इंपैक्ट के खाने के नीचे जो कलर का फोल्डर है वो येलो है। येलो फोल्डर का मतलब क्या हुआ इंपैक्ट में? कि लो इंपैक्ट। ठीक है? अच्छा, अब आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं। ये देखें सारी जो खबरें हैं ना इस पेज के ऊपर जो आपको नजर आ रही हैं मंडे वाले दिन, तो हर खबर का जो इम्पैक्ट का फोल्डर है वो येलो ही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं, अगर मैं ट्यूसडे वाले दिन चला जाऊं, ठीक है, ये नीचे ट्यूसडे नवंबर 5, ट्यूसडे वाले दिन जो खबरें हैं, ये देखें ये ट्यूसडे की खबरें हैं जी। अब ट्यूसडे वाले दिन सबसे पहले सुबह 12 बजे की जो खबर होगी वो होगी किसकी? न्यूजीलैंड डॉलर की। न्यूजीलैंड डॉलर। और ये न्यूजीलैंड डॉलर। देखें इंपैक्ट के नीचे फोल्डर का कलर क्या है? येलो। येलो फोल्डर के ऊपर आप कर्सर को लाके रखेंगे तो वो क्या बता रहा है? लो इंपैक्ट। ये देखें, लो इंपैक्ट एक्सपेक्टेड। लेकिन आप नीचे आए तो सुबह 7:30 बजे ट्यूसडे वाले दिन नवंबर 5 को ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर की खबरें हैं जी। और आप चेक करें कि 7:30 बजे सुबह पहली खबर भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की है, और कौन सी है? रेड फोल्डर वाली, हाई इंपैक्ट की। दूसरी खबर भी 7:30 बजे ही है सुबह, उसी वक्त किसकी? उसी करेंसी की, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। और उसका जो इंपैक्ट वाला फोल्डर है वो भी रेड कलर है, यानी हाई इंपैक्ट की। और तीसरी खबर भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही की है उसी वक्त, उसका भी रिजल्ट आना है, और वो क्या है? वो भी रेड कलर का फोल्डर है, इंपैक्ट। यानी तीनों खबरें एक ही वक्त में दुबई टाइम 7:30 बजे मंडे नवंबर 5 को ऑस्ट्रेलियन डॉलर की आनी है। और तीनों खबरों का जो इंपैक्ट वाला फोल्डर है उसका कलर क्या है जी? रेड। तो किसी भी रेड फोल्डर पे आप ये रखें ना कर्सर को, वो लिखा हुआ क्या आ रहा है? हाई इंपैक्ट एक्सपेक्टेड। अकेली भी अगर होती तो, ये तो तीन है।
तो याद रखें कि पहले से तयशुदा खबरों में ये रेड कलर के फोल्डर वाली खबर इंतहाई ज्यादा खतरनाक होती है, हाई इंपैक्ट इसका हो सकता है अगर अकेली भी होती। अगर इस अकेली खबर का, हाई इंपैक्ट की खबर का जो रिजल्ट है, फर्ज करें ये रिजल्ट आप देखें यहां पे आगे, ये इस जगह पे, ये एक्चुअल जो खाना है ना हेडिंग वाला, इसके नीचे यहां पे रिजल्ट आएगा ना इसका। तो यहां पे अगर आपने क्या देखना होता है, अगर रिजल्ट आ गया ब्लैक कलर में, जो भी आए, इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल है, इसका कोई खास असर नहीं होना ट्रेडर पे। लेकिन अगर ये रिजल्ट आ जाए ग्रीन कलर में लिखा हुआ यहां पे, उस वक्त जब ये टाइम आएगा डेट के ऊपर, अगर ये आ जाए ग्रीन कलर में, जो कुछ भी रिजल्ट आए लिखा हुआ आ जाए ग्रीन कलर में, ठीक है, ग्रीन कलर में, तो आपने इसका मतलब ये लेना है कि ये रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है खबर का। इसका मतलब क्या हो सकता है कि इस, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर जिन जिन पेयर्स में मौजूद हैं, ट्रेडर जो फॉरेक्स ट्रेडर हैं पूरी दुनिया के, इस खबर के ऑस्ट्रेलियन डॉलर के रिजल्ट के पॉजिटिव आने की वजह से ऑस्ट्रेलियन डॉलर को बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऊपर जा सकता है। कितना हमें नहीं पता, लेकिन खबर का जो इंपैक्ट है वो बता रहा है कि थोड़ा ज्यादा जा सकता है। तीनों तरह की खबरों में सबसे ज्यादा चांसेस इस खबर पे जाने के होते हैं, क्योंकि रेड कलर की है, हाई इंपैक्ट की न्यूज है। और आप देखें अगर तीन खबरें हैं तो तीनों का अगर आ जाए, खतरनाक खबरों का, हाई इंपैक्ट वाली का एक ही रिजल्ट, इसका भी दूसरी का भी आ जाए ग्रीन कलर में, तीसरी का भी रिजल्ट आ जाए ग्रीन कलर में, तो अगर पहले इसने कम जाना था अब तो ये स्पीड से ऊपर जाएगी, ज्यादा बायर इसको ट्रेड करेंगे, बाय करेंगे, क्योंकि तीन खबरों का रिजल्ट एक ही साइड पे आ गया। ठीक है। आपने एक और चीज का भी ख्याल रखना होता है कि बाज औकात, अब जैसे ये तीन खबरें हैं हाई इंपैक्ट की है ना, एक ही करेंसी की, एक ही टाइम पे एक खबर का रिजल्ट आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल रेड कलर में, जो भी लिखा हुआ है रेड कलर में रिजल्ट आ गया। दूसरी खबर का आ गया, वो भी हाई इंपैक्ट की न्यूज थी, ब्लैक कलर में, जो भी रिजल्ट आया। नेगेटिव रिजल्ट का मतलब क्या है ऊपर वाले का, कि लोग इसको सेल कर सकते हैं, वीक हुआ है, सेल की ट्रेड ले सकते हैं इसमें। प्लस ये जो ब्लैक कलर है इसका क्या मतलब है कि न्यूट्रल, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना ही रिजल्ट आ गया है, न्यूट्रल हो गया, यानी कि इस खबर के रिजल्ट की वजह से लोग ना बाय करेंगे, ज्यादा चांसेस है, ना ट्रेड ना सेल करेंगे, ठीक है, जैसे थे। और तीसरी जो खबर थी वो भी हाई इंपैक्ट की थी और उसका रिजल्ट आ गया ग्रीन कलर में, तो इसकी वजह से लोग बाय कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट बता रहा है, ग्रीन कलर बता रहा है कि इस खबर का रिजल्ट ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए पॉजिटिव आया है, जिसकी वजह से इसको लोग बाय कर सकते हैं। तो आपने यहां पे ख्याल किस चीज का रखना है, आप देखें कि करेंसी भी एक है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तीनों खबरें भी एक जैसी हैं हाई इंपैक्ट की। तो अगर एक जैसे इंपैक्ट की एक से ज्यादा खबरें एक ही वक्त में एक ही करेंसी की आ जाएं, तो उनके रिजल्ट अगर डिफरेंट आ जाएं, तो फिर आपने थोड़ा मुहतात हो जाना होता है। क्यों? क्योंकि एक बड़ी खबर का रिजल्ट पॉजिटिव, एक बड़ी खबर का रिजल्ट नेगेटिव, वो आपस में असर को किसी हद तक जायल भी कर देती हैं, एक दूसरे के असर को। मेरी बात समझ गए हैं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही असर नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्योंकि तीनों खबरें हाई इंपैक्ट वाली हैं, तो उसकी वजह से जैसे रिजल्ट आएगा ना, तो उस वक्त बड़ी तेजी के झटके लगेंगे, जलजले के कैंडल्स में आपको चार्ट के ऊपर नजर आएंगे कि बड़ी तेजी से कैंडल्स ऊपर नीचे मूव करेंगी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, लेकिन ज्यादा मूवमेंट तब हो सकती है जब वन साइडेड न्यूज आ जाए, या अकेली खबर हो हाई इंपैक्ट की, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट आ जाए। ठीक है, या एक से ज्यादा खबरें हैं एक जैसे नोयत की, एक जैसी इंपैक्ट वाली, लेकिन रिजल्ट सबका एक साइड पे आ गया, वन साइडेड, तो फिर बहुत ज्यादा मूवमेंट हो सकती है। ये बात क्लियर होगी जी? ओके। इसी तरीके से एक आप देखें रिजल्ट, ये नीचे एक खबर है सुबह 8:30 बजे, आप देख रहे हैं ये भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की है, लेकिन इसकी जो इंपैक्ट वाला फोल्डर है उसके नीचे जो फोल्डर का कलर है वो देखें ऑरेंज बना हुआ है। ऑरेंज के ऊपर, फोल्डर के ऊपर अगर आप कर्सर को लेके जाते हैं
तो ये आपको बता रहा है कि ये क्या है, ये है मीडियम इंपैक्ट एक्सपेक्टेड। ये देखें यहाँ पे ऑरेंज के ऊपर मीडियम इंपैक्ट। तो क्योंकि अकेली खबर है इस टाइम पे 8:30 बजे ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, तो इसका भी असर बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है जी। तो ये यहां पे आपने ख्याल रखना होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये तो खबरें अभी आनी है ना अगले हफ्ते में, इसलिए एक्चुअल के खाने के नीचे हेडिंग के नीचे कोई रिजल्ट नहीं लिखा हुआ, खाली है। ठीक है ये वाला। लेकिन हम पिछले वीक में चलते हैं, लास्ट वीक, ठीक है, जो गुजर गया है। यहां से मिसाल के तौर पे फ्राइडे वाले दिन पे मैं क्लिक करता हूं, नवंबर फर्स्ट फ्राइडे। ठीक है, नवंबर फर्स्ट फ्राइडे वाले दिन इसका मैं निकालता हूं। तो आप देखें कि 1 तारीख को जुमे वाले दिन, यानी कल जो गुजर गया है, कितनी खबरें थी। ठीक है, और उसमें कुछ करेंसियों की लो इम्पैक्ट वाली भी थी, कुछ की, ये देखें एक ऑरेंज वाली भी है, ठीक है, मीडियम इम्पैक्ट वाली, और काफी सारी देखें कुछ करेंसियों की रेड इम्पैक्ट वाली भी थी, हाई इम्पैक्ट वाली भी, रेड फोल्डर वाली भी। तो आप देखें जब इनका रिजल्ट आया था तो एक्चुअल की हेडिंग के नीचे ये देखें रेड, ये लिखा हुआ है ब्लैक कलर में, ये पहला जो है ऊपर, तो ये न्यूट्रल रिजल्ट आ गया था। ये लिखा हुआ है देखें ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर का मतलब है कि जो भी करेंसी थी वो स्ट्रांग हुई होगी, लोगों ने इसको बाय किया होगा। और इसी तरीके से नीचे आ जाए, अगर ये खबरें थी 4:30 बजे दुबई टाइम जुमे वाले दिन, एक हाई इंपैक्ट की, दूसरी हाई इंपैक्ट की, तीसरी हाई इंपैक्ट की, रेड फोल्डर वाली, और करेंसी एक ही है, टाइम भी एक ही है। करेंसी कौन सी है? यूएस डॉलर। तो इन 3 खबरों की वजह से जो हाई इंपैक्ट वाली थी, एक ही करेंसी की, एक ही वक्त में, रिजल्ट जो भी आया, पहली खबर का देखें पॉजिटिव आ गया, दूसरी खबर का नेगेटिव आ गया रेड कलर में, और तीसरी खबर का देखें न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसका कुछ खास ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिली होगी, वन साइडेड। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट डिफ्यूज हो गया, एक खबर पॉजिटिव एक नेगेटिव, आपस में उन्होंने असर एक दूसरे का जायल कर दिया, तीसरी न्यूट्रल आ गई। ठीक है, तो ये चीजें जो जो आप आगे बढ़ेंगे, चार्ट्स को देखेंगे, ठीक है, और किसी कोई बड़ी न्यूज मीडियम इम्पैक्ट की या हाई इम्पैक्ट की आएगी, उसका रिजल्ट देखेंगे आप कि किस पेयर के ऊपर कितना हुआ और कितनी देर तक उसके असर की वजह से, इम्पैक्ट की वजह से प्राइस ऊपर जाती रही या नीचे जाती रही, ये आपको थोड़ा सा वॉच करने से एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन जो चीज बताने वाली है जरूरी, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि याद रखें कि जब भी कोई, अमूमन, ठीक है, नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं हर दफा ऐसा हो, कि अगर न्यूज है लो इम्पैक्ट वाली, अगर खबर है लो इम्पैक्ट वाली, ठीक है, किसी भी करेंसी की, और एक न्यूज है अगर लो इम्पैक्ट वाली, वन न्यूज, ठीक है, एक टाइम पे, तो उसकी, उसका जो असर होगा वो रिजल्ट क्या आ सकता है, या पॉजिटिव आ सकता है, या नेगेटिव आ सकता है, या न्यूट्रल आ सकता है। न्यूट्रल को निकाल दें क्योंकि कोई असर नहीं होना, या तो पॉजिटिव आ सकता है, यानी रेड कलर में लिखा हुआ आ सकता है, या ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, अगर आ गया ना येलो कलर में, तो उसकी वजह से प्राइस ऊपर जा सकती है, कितनी देर के लिए? 10-15 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए। क्यों? क्योंकि लो इम्पैक्ट की खबर है और सिंगल खबर है, अकेली खबर है। लेकिन यहां पे अगर नेगेटिव आ गया तो प्राइस नीचे जा सकती है, जिस करेंसी की भी खबर है ये, कितनी देर के लिए? 10-15 मिनट के लिए, ज्यादा से ज्यादा। क्यों? इसलिए क्योंकि लो इम्पैक्ट की खबर है और अकेली खबर है। लेकिन अगर इसी टाइम पे 2-3 खबरें और होती इसी करेंसी की, तीसरी भी होती, चौथी भी होती, और सारी लो इम्पैक्ट की होती एक ही करेंसी की, जैसे यूएसडी कह लें आप, ठीक है ना, तो अब इनका अगर बाकी खबरों का रिजल्ट डिपेंड करना था, अगर वो वन साइडेड आ जाता सबका, इसका भी पॉजिटिव आ जाता, इसका भी पॉजिटिव आ जाता, इसका भी पॉजिटिव आ जाता, तो फिर ये लो इम्पैक्ट वाली 4 खबरों का एक ही करेंसी का एक ही टाइम पे पॉजिटिव रिजल्ट मिला के असर ज्यादा हो जाना था। अब मूवमेंट, यूएस डॉलर स्ट्रांग होना था, लोगों ने बाय करना था काफी ज्यादा। ठीक है, तो अब इतना नहीं रहा, 10-15 मिनट के लिए नहीं रहा, अब हो सकता है आधे घंटे के लिए मूवमेंट हो जाए, बड़ी तेजी से मूवमेंट हो जाए, 20 मिनट के लिए हो जाए। मेरी बात समझ गए हैं? क्यों? क्योंकि लो इम्पैक्ट वाली एक ही किस्म की बहुत सारी खबरें एक ही वक्त में आई, उनका रिजल्ट वन साइडेड आ गया।
तो ट्रेडर्स के लिए डिसीजन करना आसान हो गया। इसी तरीके से मीडियम इंपैक्ट वाली जो न्यूज होती है, ठीक है, मीडियम इंपैक्ट वाली जो ये ऑरेंज कलर के फोल्डर वाली होती है, तो अगर ये अकेली खबर हो, ठीक है, एक वक्त में एक खबर हो, तो उसका भी इंपैक्ट काफी ज्यादा होता है, जो कि कम से कम 15-20 मिनट के लिए जारी रह सकता है, प्राइस वन साइडेड मूव कर सकती है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर खबर है अकेली और है रेड इंपैक्ट वाली, ठीक है ना, हाई इंपैक्ट वाली, रेड फोल्डर वाली, तो उसका जो असर होता है, अकेली की बात कर रहा हूं, एक न्यूज अगर हो तो उसका असर 30-40 मिनट तक, बाज औकात 1 घंटे तक भी रह सकता है जी। और अगर एक से ज्यादा आ जाए, वन साइडेड, एक ही सीमत में सबका रिजल्ट आ जाए, 2, 3 का, 4 का, तो फिर तो आप देखें कितना तेजी, शिद्दत से उसका असर होगा। ठीक है। तो ये चीजें एग्जैक्ट रियलिटी में जब आप चार्ट को खोल के सामने बैठेंगे, अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाएंगे, नॉलेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, और बीच में आप देखेंगे कि किसी पेयर की करेंसी की न्यूज आ गई, हाई इंपैक्ट की, मीडियम इंपैक्ट की, तो उसका जो असर पड़ेगा, ठीक है, कैंडल्स के ऊपर, कि कितनी मूवमेंट हुई इस खबर के रिजल्ट की वजह से, वो देख के आपको आइडिया होगा कि कितनी देर का रिजल्ट डिस्टर्ब होता है, कितनी देर तक प्राइस ऊपर या नीचे जा सकती है, मीडियम इंपैक्ट की न्यूज की वजह से, हाई इंपैक्ट की न्यूज की वजह से, या लो इंपैक्ट की न्यूज की वजह से। ठीक है जी। तो आपने करना क्या होता है कि शुरू में 2-4 दिन, 5 दिन आपने सिर्फ वॉच करना होता है कैंडल्स को, चार्ट्स को, और के वो कितना रिस्पॉन्ड कर रही है न्यूज, मिडल मीडियम इंपैक्ट या हाई इंपैक्ट की रिजल्ट को। ठीक है। तो उससे आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात यह है, क्योंकि अभी आप नए हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो जब भी नॉर्मली जो न्यूज आने का टाइम होता है ना, डेली जो न्यूज आती है वर्किंग डे में, ठीक है, वो आती है सिर्फ 2 से 3 घंटे में। ठीक है। बाकी जो टाइम होता है ना, 18 से 20 घंटे, 18 से 20 घंटे, उसमें कोई न्यूज नहीं होती, नो न्यूज। तो उस वक्त ये जो टेक्निकल नॉलेज होता है, ये हमें बहुत अच्छी ट्रेड देता है, पहली बात। तो आपने करना क्या होता है कि जब न्यूज का टाइम होता है, जो हाई इंपैक्ट वाली न्यूज का टाइम, अमूमी तौर पे शाम में दुबई टाइम तकरीबन 5 बजे से लेके, या 4:30 बजे से लेके 6-6:30 बजे तक होता है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो 1 घंटा आगे कर ले, 5:30 से लेके 6:30-7 बजे तक, ये 1.5-2 घंटे। इस टाइम पे आपने शुरू में न्यूज के टाइम पे ट्रेड नहीं करनी, ना बाय की ना सेल की। जैसे जलजला होता है ना, जलजले के झटके जब लगते हैं, शिद्दत से ट्रेम्बर्स, तो बिल्डिंग में आप बैठे होते हैं तो खौफ से हर बंदा बिल्डिंग छोड़ के, दफ्तर बिल्डिंग के बाहर जाके खड़ा हो जाता है। कितनी देर के लिए? 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। जब जलजले के झटके रुक गए, अगर तबाही ना हुई, बिल्डिंग बची रही सालम, तो फिर हम वापस चले जाते हैं और ऑफिस में बैठ के वैसे ही काम कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल हाई इंपैक्ट की या मीडियम इंपैक्ट की न्यूज का असर भी इतनी देर के लिए ही होता है। जब खबर आती है तो बड़ी तेजी के साथ प्राइस ऊपर नीचे जाती है, ठीक है, लोड क्योंकि डिसीजन ले रहे होते हैं, बाय और सेल की ट्रेडों में इंटर हो रहे होते हैं, जैसे ही वो उसका असर खत्म हुआ टाइम के बाद, तो प्राइस वापस नॉर्मल हो जाती है। तो उसके बाद आप अपनी नॉर्मल जो टेक्निकल नॉलेज अप्लाई करके ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। तो यहां पे जी आज मैं अपना टॉपिक कर रहा हूं खत्म। ठीक है। अब इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लेने के लिए हाजिर हूं। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है, हमारे पास 10-15-20 मिनट हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आज के टॉपिक के हवाले से भी, और जो पिछले हमारे 3-4 सेशंस हुए हैं उनके हवाले से भी। तो मैं आपके माइक ओपन कर रहा हूं जी, और रिकॉर्डिंग में अभी बंद करने लगा हूं क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा तकरीबन हो चुका हुआ है।